कोई बाबा नीम करोली का भक्त था और उनकी सेवा में लगा रहता था। उनकी इस वार्ता से सब भक्तों को बाबा जी की आयु के बारे में भ्रम होने लगा। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। माघ का महीना था। प्रयागराज में मकर स्नान का मेला चल रहा था। कुछ ही दिनों बाद कुंभ स्नान था। कानपुर के श्री देव कामता दीक्षित शहर में कहीं ठहरे थे और बाबा जी फोर चर्च लैन में निवास कर रहे थे। एक दिन शाम को बाबा जी स्वयं दीक्षित जी के पास पहुँचे और उनसे दूसरे दिन प्रातःकाल चित्रकूट यात्रा में चलने को कहे आए। इस यात्रा में अनेक भक्तगण बाबा जी के साथ जा रहे थे। दीक्षित जी दूसरे दिन सवेरे ही चर्च लैन पहुँच गए। उस समय बाबा जी की कुटिया के द्वार बंद थे और वे भीतर किसी को बहुत फटकार रहे थे। थोड़ी देर बाद द्वार खुले और बाबा जी के भक्त श्री गिरीश जी बाहर आए। दीक्षित जी ने उनसे बाबा जी की नाराज़गी का कारण पूछा। वे बोले, आज प्रातःकाल भक्तों के नाश्ते के लिए बाबा जी ने कल मुझसे ताज़ी जलेबी का प्रबंध करने को कहा था, पर मैं सेवा में ही लगा रह गया। रात्रि के 12 बजे जब मैं सोने गया तो उस समय मुझे इस बात का स्मरण हुआ। तब हो ही क्या सकता था। सवेरे उठते ही मेरी पेशी हो गई और फटकार पड़ने लगी। दीक्षित जी जब कमरे में प्रविष्ट हुए तो उन्हें बाबा जी बड़ी शांति मुद्रा में बैठे दिखाई दिए। बाबा जी ने पुनः गिरीश जी को बुलवाया और अपने तख्त के नीचे एक बड़े पैकेट की ओर इंगित करते हुए बोले, उसे निकाल कर ले आओ। यह पैकेट ताज़ी और गरम जलेबी से भरा था। सबको जलेबी खिलाकर बाबा जी ने चित्रकूट को प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचने पर बाबा जी ने दीक्षित जी से सब लोगों को रहने की व्यवस्था बनाने के लिए किसी पंडे से बात करने को कहा। पंडे ने एक बहुत पुराने मकान में प्रबंध कर दिया और बोला कि कल आईजी पुलिस के जाने के बाद अच्छी व्यवस्था हो सकेगी। वह आईजी के परिवार की प्रतीक्षा कर रहा था, जिनके लिए उसने एक अच्छा स्थान रोक रखा था। जो मकान उसने इन्हें दिया वह इतना जीर्ण था कि उसके एक कमरे की छत गिरने को थी। उसने इस मकान को गिराने का ठेका भी दे रखा था। सब लोगों ने उसी मकान में शरण ली और क्षतिग्रस्त कमरे में बाबा जी ने अकेले सोना पसंद किया। दूसरे दिन जब उस मकान में आईजी पुलिस महोदय सब परिवार आकर बाबा जी के चरणों में नतमस्तक हुए तो यह दृश्य देखकर पंडे की आंखें खुलीं और उसे बहुत गिलानी हुई। एक दिन बाबा जी मंदाकिनी के तट पर खड़े होकर जोर जोर से गोपाल नाम लेकर नदी के दूसरी ओर से किसी को बुला रहे थे। दीक्षित जी ने नदी पार के गांव वालों से गोपाल के बारे में पूछताछ की। उन्हें बताया गया कि 4 पीढ़ी पूर्व गोपाल नाम का एक ग्वाला, जिसके परिवार के लोग अभी इस गांव में हैं, कोई बाबा नीम करोली का भक्त था और उनकी सेवा में लगा रहता था। उनकी इस वार्ता से सब भक्तों को बाबा जी की आयु के बारे में भ्रम होने लगा। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए
रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोड़ी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोड़ी बाबा जी महाराज की जय बोलो। महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को अवश्य सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।